हेलो। ये जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू चल रहा है जिसमें हम लोग 2019 से 2025 तक का सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी हम लोग 2023 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले इसका 9 लेक्चर अपलोड हो चुका है जो प्लेलिस्ट में है। आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम ऑफ इंटर हेलोजन IF5 एंड IF7। देखो, इसका तो पहले स्ट्रक्चर बना लो। आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर। IF7, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 फ्लोरीन, तो इसमें एक भी लोन पेयर नहीं बचा। ठीक है, इसमें जीरो बोल रहा है टोटल, तो टोटल तो 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर 1 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था और जेई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कंटेन ओनली 2 लोन पेयर। ठीक है, इसको देखना है कि इसमें सिर्फ 2 लोन पेयर है। पहला देखो, HO2, H2O, सबको पता है इसमें लोन पेयर होते हैं 2 ऑक्सीजन पे। ये स्ट्रक्चर को कितनी बार कर चुके हो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, N2 देखो, एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, तो 2 में 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लोन पेयर। ये भी हो गया। ठीक है, अब CO देख लो। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 6, 6 4 10। CO के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो 10 में से 6 गया, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लोन पेयर। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो, XeF4। ठीक है, जीनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 फ्लोरीन को दे दो, इससे पहले वाले लेक्चर में भी है XeF4। ठीक है, 2 लोन पेयर इसमें भी। NH3 देखो, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 3 हाइड्रोजन, एक ही लोन पेयर बचा ना, ये नहीं होगा। ये हो गया H2O N2CO XeF4। अब CO2 देख लो, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, टोटल 4 लोन पेयर हो गया। अब फ्लोरीन देखो, यहाँ पे 3 लोन पेयर इधर, 3 लोन पेयर इधर, क्योंकि एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो हमारे पास एक फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर, दूसरे फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर। ठीक है, टोटल 6 लोन पेयर हो गया, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, स्पीसीज दिया है और शेप बताना। देखो, H3O+, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये होता है। ठीक है? इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अब एसिटाइल आयन देखो, इसका होता है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। एनायन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये लीनियर होता है। ठीक है, अब NH4 तो इससे पहले भी किए हैं, टेट्राहेड्रल होता है ये। अब इस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना लिए, एक पॉजिटिव चार्ज, तो एक जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मीन्स वो इलेक्ट्रॉन निकल के चुका है। ये हो गया टेट्राहेड्रल। अब ClO2- देखो, Cl डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा न ये O। अब देखो, माइनस चार्ज है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ClO2 है ना, ओके, ये नहीं नहीं, ClO2 नहीं है,
O3 हम ड्रॉ कर दिए ना, ClO2 है तो दो तो आ गया। अब देखो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो एक तीन, अब चार यहाँ आ जाएगा और निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस ये बेंट स्ट्रक्चर हो गया। हम तो ClO3 बना रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ClO2 इस तरह से होता है, ये बेंट स्ट्रक्चर होता है। देखो ये तो बेंट हो गया, ये टेट्राहेड्रल हो गया, एसिटाइलिन लीनियर हो गया, और ये पिरामिडल हो गया। ए का तीसरा, बी का दूसरा, तीसरा दूसरा, देखो तीसरा दूसरा, सी का पहला टेट्राहेड्रल और डी का चौथा बेंट। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला गया है, ठीक है, और वो पोलर होना चाहिए। देखो SO2 तो पोलर है, बताओ कैसे। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये एक लोन पेयर, ये एक पिरामिडल सॉरी बेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और NH3 भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी एक लोन पेयर है। ठीक है, ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स है और दोनों सॉलिड भी है। हमारा आंसर यही हो जाएगा। ये सब भी ऑप्शन चेक कर लेते हो। देखो ये तो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, बट CO2 ये लीनियर होता है कुछ इस तरह से, और ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, ये नॉन पोलर है। देखो HCl पोलर है, ये HCl पोलर है, क्योंकि लीनियर तो है बट सिमेट्री नहीं है ना, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम है। ठीक है, और AlN ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, ये आयनिक सॉलिड है, इसलिए ये भी नहीं होगा। MgO ये भी आयनिक सॉलिड है। ठीक है, और SO2 तो है, बट दोनों हमको चाहिए ना, तो दोनों में सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरे में, एक में एक नॉन पोलर है, इसमें एक पोलर है, बट ये आयनिक सॉलिड है, इसमें ये आयनिक सॉलिड है और ये पोलर है, तो दोनों में नहीं। और हमको चाहिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड तो होगा नहीं, इसलिए ये दोनों तो वहीं कट जाएगा, और बी में नॉन पोलर आ गया CO2, हमारा ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम फ्रॉम फॉलोइंग स्पीसीज। देखो इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर किस में है। देखो देखने से ही लग रहा है इसमें होगा। I3 माइनस टोटल कितना था लोन पेयर, कुछ इस तरह था ना, लास्ट लेक्चर में भी I3 माइनस करवाए हैं। ये लीनियर शेप था, याद करो। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज तो 8 इलेक्ट्रॉन। देखो एक दो तीन चार, देखो दो दो चार, दो छः, दो आठ, ये है। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसमें दो आयोडीन जोड़ दो, बच गया तीन, तो ये बच गया 6। देखो शुरू से देखो, अगर वो लेक्चर नहीं देखे हो तो फिर देख लो शुरू से क्या। देखो आयोडीन वैलेंस शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज है तो 8 हो गया। अब एक आयोडीन इधर आ गया, एक आयोडीन इधर आ गया, तीन लोन पेयर। ठीक है, और ये लीनियर है। देखो स्टेरिक नंबर, दो सिग्मा बॉन्ड प्लस तीन लोन पेयर, तो पांच, पांच के करस्पॉन्डिंग sp3d। इसका ज्योमेट्री पूछे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यही होता है ना। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ट्राइगोनल प्लेन हो गया और ये पिरामिडल हो गया। यहाँ आई है, यहाँ आई है, ये यही लिखे थे, सबसे ज्यादा इसी में होता है 3, यहाँ यही होगा आंसर। बट हम और स्ट्रक्चर देख लेंगे। देखो SF4 सल्फर, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, चार फ्लोरीन, एक दो तीन चार, तो एक ही लोन पेयर बच गया। अब XeF4, इससे पहले देखें दो लोन पेयर होता है इसमें, अभी करवाए हैं, इसमें दो लोन पेयर, यही था। जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार फ्लोरीन ले लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो दो लोन पेयर आ गया। ठीक है, अब ClO2 देखो, सॉरी ClO3 है ना। देखो Cl, इधर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, ये O माइनस, और ये इस तरह से बनेगा कुछ। ठीक है, ये O3 माइनस है,
तो एक एक माइनस तो ऑक्सीजन पे ही जाएगा। अब देखो, दो दो चार, तो छः, एक सात, सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में, दो ऑक्सीजन ले गया, इधर दो ऑक्सीजन ले गया, फिर एक इधर ऑक्सीजन ले गया, ऑक्सीजन माइनस चार्ज, और एक लोन पेयर बच गया। इसमें लोन पेयर कितना है? इसमें एक लोन पेयर है। देखो, इसमें एक हो गया, इसमें दो हो गया, इसमें एक हो गया, और इसमें तीन हो गया। तो ये तीन वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, आई थ्री माइनस लीनियर है, आई3+ का स्ट्रक्चर क्या होगा? हमको कमेंट में बताओ। वैसे करवाए हैं, बट एक बार देखते हैं। तुम लोग मेरा पहले वाला वीडियो देखे हो नहीं, इसका स्ट्रक्चर बताना है आपको कमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statement, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. देखो, assertion A, 5f electron can participate in bonding to a far greater extent than 4f electron। देखो, सही बात है। ये न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उतना बेटर एक्सटेंट में बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि ये डीपली वरीड नहीं होता है। रीजन क्या दिया है? 5f ऑर्बिटल आर नॉट एज बरीड एज 4f। देखो, ये भी सही है, रीजन भी सही है, assertion भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 5f इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग टू ए फार फार एक्सटेंट, क्योंकि ये जितना ज्यादा दूर जाएगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए। और 5f ऑर्बिटल्स हैज नॉट बरीड एज f4, 4f। सपोज ये 4f है, ये 5f है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये बॉन्डिंग में जाएगा ग्रेट एक्सटेंट में। यही दिया गया है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट, ये नहीं हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, SO2 and H2O both poses a V shape स्ट्रक्चर। देखो, H2O का अभी बताए हैं स्ट्रक्चर, ये था, ये V शेप होता है। SO2 का भी बताए हैं अभी, यही था ना। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया पार्टिसिपेट, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो यहाँ, दोनों का वी शेप है। स्टेटमेंट तो पहला सही है। द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन H2O। देखो, ये गलत है। अगर तुमको बॉन्ड एंगल नहीं याद है तो कैसे निकालना है वो देखो। H2O में दो लोन पेयर है, और SO2 में एक लोन पेयर है। दो लोन पेयर ज्यादा धक्का लगाएगा इधर, तो बॉन्ड एंगल इसका ए, अगर इसका बी मानते हैं, बी का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा ए से, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लोन पेयर का धक्का लग रहा है, इसमें दो लोन पेयर का धक्का लग रहा है। इसमें क्या बोला? उल्टा। बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस, H2O इज लेस देन SO2, तो ये स्टेटमेंट सही होता। ठीक है। SO2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है H2O के कंपैरिजन में। अगर तुमको बॉन्ड एंगल लिखना है तो लिख सकते हो SO2 का 119.5 और H2O का 104.5 डिग्री। ये, अगर बॉन्ड एंगल नहीं याद है, सिंपल सा तरीका देखो, इसमें ज्यादा धक्का लगाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका देखो, इसका स्टेरिक नंबर फाइंड करो। दो सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर, तो चार, चार के करस्पॉन्डिंग sp3। इसका देखो स्टेरिक नंबर, एक, दो, तीन। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, तीन। तीन के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? sp2। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? sp3 से ज्यादा होता है, 120 होता है ना sp2 का नॉर्मल, और इसका 109। देखो, sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, और sp2 का बॉन्ड एंगल होता है 120। ठीक है। वैसे भी इसका ज्यादा है, सॉरी, इसका sp2 का ज्यादा है, बट इसका SO2 का एग्जैक्ट एंगल 11905 डिग्री आता है। ठीक है, ये नोट कर लो। हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और सेकंड इनकरेक्ट। फर्स्ट करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट, हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली ऑफ बोरोन इन Bf4-। देखो, आउटर मोस्ट शेल में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज एक है तो 4 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन।
ठीक है। इसका स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, कितना कोवेलेंट बॉन्ड है 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंसी भी होगी 4। ठीक है, कोवेलेंसी हो गई 4। अब इसका हमको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, बोरोन का। बोरोन को x मान लो, एक फ्लोरीन -1, 4 फ्लोरीन 4 माइनस इक्वल्स टू एक माइनस चार्ज है, x इक्वल्स टू हो गया -4, इधर आएगा +4 हो जाएगा, -1 + 4 इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 एंड कोवेलेंसी 4। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।